सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी पितर पक्ष में जन्मे हुए बालक कैसे होते हैं। बहुत लोगों का मान्यता है कि पितर पक्ष में जन्मे हुए पुत्र या पुत्री अशुभ होते हैं घर वालों के लिए। तो इसी विषय में आपको बताऊंगी कि वो पुत्र और पुत्री जो पितर में जन्मते हैं वो कैसे आपके लिए होते हैं। सबसे पहले पितर पक्ष में जो भी पुत्र या पुत्री जन्म लेते हैं वो अपने ही कुल के होते हैं। अपने ही कुल के यानी कि अपने ही घर के कोई भी जो पहले पूर्वज जिनका स्वर्गवास हो चुका है वो पुनः ही अपने ही कुल में जन्म लेते हैं। अगर पितर पक्ष में जन्म लेते हैं तो उनको अपने जो घर परिवार वाले हैं उनसे काफ़ी लगाव होता है। उस भूमि से, उस घर से, उस वातावरण से, उस माहौल से इतना लगाव होता है कि वो ऐसे अच्छे कर्मों से देव के पास जाते हैं तो उनको पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो पुनः बताते हैं कि हमको पुनः अपने ही घर में जन्म लेना है, तो उनको यहाँ भेज दिया जाता है। कभी कभी कैसा होता है कि आकस्मिक जिसकी मृत्यु हो जाए, जैसे कि कम उम्र में जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं करने को कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। आकस्मिक दुर्घटना में या किसी से बीमारी से अकाल मृत्यु हो जाने पर वो सब चीज़ें नहीं कर पाते तो उनकी इच्छा बाकी रह जाती है। तो वो भी पुनः जन्म लेने के लिए अपने ही कुल परिवार में जन्म लेने के लिए उनकी इच्छा बनी रहती है। तो वो समय जो पितर पक्ष होता है यही निर्धारित किया गया है कि पुनः पितर फिर से आके जन्म लेते हैं। कभी कभी क्या होता है किसी की हत्या कोई कर देता है, यानी वो दुर्घटना से नहीं मरते, किसी भी द्वेष में आके दुश्मनी में आके कोई किसी की हत्या कर दिया। अब मरने वाला व्यक्ति बहुत सारा ऊंची प्लाने ऊंचे उड़ान के लिए सोचा था, वो नहीं कर पाया, तो वो व्यक्ति या कोई व्यक्ति बदला लेने के लिए या किसी के भरपाई के लिए तमाम बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो कि पुनर्जन्म लेने के लिए पूरी तरह से वो बाध्य हो जाते हैं कि पुनर्जन्म लेते हैं। तो इसलिए वो जन्म लेते हैं पितर पक्ष में। पितर पक्ष में जन्म लेने वाले जो पुत्र या पुत्री होते हैं वो सामान्य जो बच्चे होते हैं उनसे अलग उनका दिमाग होता है। अलग यानी अलग सोचने वाला दिमाग। जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ वो बैठे रहते हैं पर उनका मन कहीं और विचरता रहता है, किसी और दुनिया में विचरता रहता है। जैसे आप सामान्य लोगों को देखोगे तो वो बस इसी दुनिया को जो देखते हैं उसी दुनिया को मानते हैं। वो अपने उम्र से पहले ही सारी चीज़ें जान लेना चाहते हैं और जानते भी हैं। उनका अनुभव ऐसा रहेगा जैसे कि 10 साल का बच्चा है तो उस 10 साल के बच्चे का अनुभव ऐसा रहेगा जैसे कि वो 50 साल का बच्चा हो। इस तरीके से बातें करना, इस तरीके से जानकारी होना उसके अंदर, सभी के बात का व्यवहार का पहले से बता देना, इस तरीके के बच्चे होते हैं। किसी को तो पता भी नहीं चलता कि पितर पक्ष होता क्या है। पितर पक्ष हमेशा अक्सर ही सितंबर के महीने में पड़ता है। जैसे मान लो अधिक मास पड़ता है तब भी सितंबर के महीने में ही पितर पक्ष लगभग पड़ता है। तो जिन माता पिता को ये नहीं पता है कि पितर पक्ष क्या होता है, उनका बच्चा पहले से पितर पक्ष में जन्म ले चुका है, उनको पता नहीं है, तो जानकारी के लिए पिछला कैलेंडर उठा के देखोगे तो पता लग जाएगा कि इतने से इतने तारीख तक में सितंबर में कब आपका बच्चा पैदा हुआ तो पता लग जाएगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ये पूर्वज वाली बात, पुनर्जन्म की, अपने ही पूर्वज जन्म लेते हैं। तो मान लीजिए आपको नहीं भी पता है कि पितर में आपका बच्चा जन्म लिया है आपके पूर्वज ही या कोई भी मान लीजिए बड़ा भाई है, चाचा है, चाची, कोई भी, वो महिला हो पुरुष हो, वो जन्म लेता है तो आपको नहीं भी पता है तो हमारे जो जानकारी में है खुद का अनुभव किया हुआ, जैसे कि कोई अच्छा अगर ज्योतिषी है तो मस्तिष्क का रेखा, हाथ का रेखा और कुंडली देखकर भी बता देते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली आप दिखाओगे उसको भी बता देंगे कि तुम इसी घर के, कोई महात्मा पुरुष हो या महिला जो है उनको बता देंगे कि इसी घर के, कि आप इसी कुल के हो और आप पुनः यहाँ जन्म लिए हो। कुछ जिम्मेदारियाँ जो छोड़ के गए थे या जो आपको करना था वो नहीं कर पाए
तो पुनः उसको पूरा करने के लिए आए हो। कभी कभी माता पिता का भी हाथ देख के, कुंडली देख के भी बता सकते हैं कि आपके घर में कोई भी, कई ऐसे कहानियां हैं कि पति पत्नी जो है शादी हुआ तो वो कुंडली दिखाए पंडित जी को, तो बताए कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, आपके यहाँ आपके ही पूर्वज, आपके ही पितर आपके यहाँ जन्म लेने वाले हैं, उनको भी बता देते हैं। और फिर जब वो बच्चा जन्म लेता है, ज़रूरी नहीं कि सब बच्चे हों, जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसको पता लग जाता है कि हाँ यही बच्चा है जन्म लेने वाला। उसी प्रकार से जैसे कि हम बता रहे हैं कि आपके घर में जो पितर में जन्म लिए तो पितर ही होते हैं, उसी प्रकार से ज़रूरी नहीं कि पुत्र या पुत्री ही जन्म ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी श्राप के कारण या कुछ ऐसा कर्म करने के कारण हमारे आसपास या हमारे घर में जीव जानवर के रूप में भी हमारे पितर आते हैं, और इसका आपको प्रमाण मिल जाएगा। ऋषि पंचमी की कथा अगर आप पढ़ोगे तो उस कथा में है कि वो जो ब्राह्मण किरदार हैं उनके माता पिता बैल और कुत्ते के रूप में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ रह रहे थे। आप ऋषि पंचमी का किताब उठा के पढ़ें तो आपको पुनर्जन्म का, सिर्फ बेटा या बेटी ही नहीं, जीव जानवर बन के भी अपने कुल में जन्म लेते हैं, अपने जो भूल चूक होता है उसका भुगतान करने के लिए। जब ये बात उनके पुत्र और पुत्रवधू को पता लगा, बैल और कुत्ते के आपस की वार्तालाप सुन के, तो वो बहुत व्यथित और दुखित हुए और अपने माता पिता के उद्धार के लिए उन्होंने ऋषि पंचमी का व्रत करके उसका पुण्य फल अपने माता पिता को देकर उनका उद्धार किए। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पुत्र पुत्री जन्म लेते हैं, कई जीव जानवर ऐसे होते हैं जो कि जन्म लेकर आपके साथ रहते हैं और आप उनका जो भी कुछ रहता है उसको भुगत के फिर उनका पुनः जन्म किसी भी योनि में होता है। उसी प्रकार से आपको मैं और बताऊंगी, जैसे मान लीजिए किसी का कोई ऋण लिया, धन लिया, और वो ले तो लिया पर या तो बेईमानी कर लिया और वो ख़त्म हो गया यानी मर गया व्यक्ति, या किसी कारणवश वो ले तो लिया था, देने के उद्देश्य से लिया था पर नहीं दे पाया किसी कारणवश और वो व्यक्ति मर गया। तो कहावत भी है, जैसे कि कभी कभी पहले, आज के ज़माने में तो बहुत कम ही है, गांव में अब भी है कि हल चलाने वाले जो बैल होते हैं तो वो बैल का रूप लेकर उस घर में जन्म लेता है। जो किसी का ऋण लेकर चला जाता है, चुका नहीं पाता या बेईमानी कर जाता है, हड़प जाता है, सिर्फ धन ही नहीं घर ज़मीन कुछ भी, तो वो उस व्यक्ति जो जिसका वो कर्जदार है उस व्यक्ति के यहाँ वो बैल के रूप में जन्म लेकर और जीवन भर आजीवन उसके खेत में हल चलाता है और उसका ऋण चुकाता है। और जैसे कि मान लीजिए अभी इसको जाने दीजिए कि बैल बन के आता है, ये भी कहावत है। फिर आप किसी को कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो किसी का ऋण लेकर नहीं चुका पाते, तो वो सेवक के रूप में उस घर में किसी भी रूप में, जरूर नहीं कि उस घर में जन्म ही लें, सेवक के रूप में उस घर में आके लोगों की सेवा करके, और वैसी सेवा निस्वार्थ, जैसे कि इन्हीं की सेवा काम करके कुछ उनको वेतन दिया जाता हो, ऐसा नहीं, सिर्फ खाने और रहने के लिए बस उनको दिया जाता है और वो पूरे घर की ऐसे निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो कहने वाले कहते भी हैं कि ज़रूर इनका और इस व्यक्ति का पुराना कोई पिछले जन्म का कोई संबंध होगा जो इतनी सेवा करता है इसकी। तो ये इसी सब कारणों से होता है कि वो व्यक्ति मोह में पड़ के, यानी वो जिस व्यक्ति का सेवा कर रहा है वे द्वेष से नहीं, ये समझ के नहीं कर रहा है कि चलो मैं सिर्फ खाना और कपड़ा और सिर्फ इनके यहाँ रहता हूँ, मैं इनकी सेवा क्यों करूँ। उसके मन में ऐसी ममता उन लोगों के प्रति भर दी जाती है, मोह जिसको बोलते हैं। जैसे आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ोगे तो जो ये दुनिया चल रही है ये मोह के बस में चल रही है। यानी अगर हमारे पुत्र से हमको मोह नहीं है तो हम उसको खाना पानी, उसका पढ़ाई लिखाई क्यों करेंगे, या हमारे बूढ़े माँ पिता से हमको मोह नहीं है तो उनकी बीमारी में हम उनकी दवाई उनकी सेवा क्यों करेंगे। तो मोह में जो ये प्रकृति है, ये जो दुनिया रचने वाले जो देवता हैं, वो व्यक्ति को मोह में डाल के ये सब चीज़ करवाते हैं। जैसे कि कोई पक्षी देखो तो जो पक्षी माँ होती है अपने बच्चे के चोंच में दाना डालती है मोह के बस कि बच्चा जब तक अपने से दाना नहीं चुगना सीख लेता हम इसको दाना खिलाएंगे। तो इसलिए नहीं कि ये बड़ा होगा तो हमको खिलाएगा, उसको क्या मतलब है। कोई बड़ा पक्षी दूसरे पक्षी को मुँह में नहीं डालता दाना। तो मोह के बस में वो व्यक्ति जो कर्जहित व्यक्ति रहेगा, आपको कर्जा लेकर या आपका घर या ज़मीन लेकर चला गया, आपको दे नहीं पाया,
बेईमानी कर गया तो वो कभी छूट नहीं सकता, जन्मों जन्मों तक नहीं छूट सकता। आपका कर्जा उतारने के लिए एक सेवक बन के आपके यहाँ निस्वार्थ सेवा करेगा और बहुत ही प्रेम से सेवा करेगा। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, जैसा आपको मैं बताई कि जीव जानवर भी अपने यहाँ, जो कुल में जीव जानवर भी कभी कभी पितर ही होते हैं जो कि आपके साथ रहने के लिए दंड भुगतने के लिए आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीव जानवर को भी प्रताड़ित करना, मारना, जैसे कि अब आप ऋषि पंचमी की किताब को उठा के पढ़ोगे तो उसके जो पुत्र हैं, हल चलाते समय वो दोनों जन आपस में बात कर रहे थे, पति पत्नी, जो कि जानवर के योनि में आ गए थे कि हमको भी आज बहुत मारे और हमारा श्राद्ध कर रहे हैं, हम ही को मार रहे हैं। तो उनको थोड़ी पता है कि बैल बन के हमारे माता पिता या कुत्ता बन के यहाँ पर आए हैं। तो किसी भी बेजुबान को, जो कुछ कह नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, उनकी जुबान को समझें, यानी वो क्या अपने से बोल रहे हैं, यानी क्या इशारा कर रहे हैं। कभी भी बेजुबानों को ना मारें। मैं तो ये बोलती हूँ कि कुछ भी जीव जंतु अगर घर में सांप बिच्छू भी निकले तो कोशिश करें यही कि उनको पकड़वा के बाहर छोड़वा दें, क्योंकि वो खुद नहीं जन्म लिए हैं, प्रकृति ने उनको जन्म दिया है उनके कर्मों के अनुसार से। तो हमको चाहिए कि किसी भी जीव को किसी तरह से प्रताड़ित न करें, और ये सोच के कि हाँ, जैसे कि पितर में ये मान्यता है कि कौआ, गाय, कुत्ता, चींटी, ब्राह्मण, गरीब, इन सब में पितर वास करते हैं। तो हम यही सोच के हमेशा चलें तो हमसे कभी भी बुरा कर्म नहीं होगा। यानी हम यही सोचेंगे कि सब हमारे हैं, आसपास में प्रकृति जो सब चीज़ सजाई है ये हमारे लिए है, ये हमारे हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताई हूँ, जो कि बहुत सटीक जानकारी है। हमारे घर में हमारे 6 ससुर का परिवार है, हमारे घर के बच्चे पितर में जन्म लिए हैं और बहुत स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, सुखी हैं। तो पितर में आपके यहाँ बच्चे जो जन्म लें वो आपके पूर्वज हैं, ये बताई हूँ। कभी कभी जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे पितर हैं, एक कान छिदाए रहते हैं, कभी कभी कोई लक्षण होता है, कहीं पेट में या कहीं कुछ भी होता है, कहीं तिल, जो भी मतलब उनकी विशेषता रहती है। तो जो पितर में जो बच्चा जन्म लेता है, पहले तो अपने पूर्वज के या किसी जो भी हमारे भाई जो भी खत्म हुए हैं उनके शकल सूरत लेकर पैदा होता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे ही घर में कई आपको कहानी बताऊंगी। तो बच्ची है, मतलब जन्म ली है, तो वो कान उसका जन्म से ही छेदा था, मतलब उनकी दादी का कान मतलब इस तरीके से कहीं छेदा था तो उनका भी छेदा था। तो इससे भी कई चीज़ों से पता लगता है। और कई ऐसी भी, साल भर में कई ऐसी तिथियां भी हैं, सिर्फ पितर ही नहीं, कई ऐसी तिथियां हैं जिनमें जन्म लेने वाले पुत्र या पुत्री, या आपके यहाँ जैसे गाय के यहाँ गाय का बच्चा पैदा हुआ तो उसको भी यही मान्यता है कि वो भी पितर होते हैं। कई ऐसी तिथियां होती हैं, कई ऐसी भी तिथियां होती हैं जिस तिथि में मृत्यु होने पर सीधा स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। तो ये सब मान्यताएं हैं जो कि मैं आपको बताई हूँ। जैसे कि पितर में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, जूठा वगैरह अपने मुँह से खा के उनको नहीं देना चाहिए, उनको आदर सम्मान करना चाहिए और उनके मन पर ज़्यादा किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। तो आपको मैं जानकारी दी हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो नहीं मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तब भी नहीं मिलता हो तो बेल आइकन का बटन दबाएं। अच्छी जानकारियां आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ बने रहें। और इसी के संबंधित प्रश्न पूछे हैं लोग कि पितरों का जो फोटो होता है वो भगवान के कमरे में रखें या नहीं रखें या कहाँ रखें, तो इसके संबंध में भी छोटा सा वीडियो आपको जानकारी देने के लिए दे दूँगी। तो आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।